एफिलिएट मार्केटिंग इस वर्ड ने मेरी रातों की नींदें उड़ा रखी थी। मेरा एक फ्रेंड था जिसको मैं देखा करता था कि वो कंप्यूटर बैठ के कुछ ना कुछ करता रहता था, लेकिन कभी पूछा नहीं कि एक्चुअली में वो करता क्या है। एक दिन बातों बातों में पता चला कि वो एफिलिएट मार्केटिंग करता है, जिसमें उसने कुछ फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करके रखे थे और वो उन ग्रुप्स में अपने एफिलिएट लिंक को पेस्ट करता रहता था। और ये बात है आज से 10 साल पहले की, 2014 या 2015 के आसपास की। फिर कुछ ही वक्त में उसके पास बाइक, मोबाइल, अच्छे कपड़े खरीदने जितने पैसे होने लगे। ये देख के मुझको भी उसके काम में इंक्लिनेशन होने लगा और लगा कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर ही लूंगा। फिर क्या, तुम्हारे भाई ने इंटरनेट खंगालना शुरू कर दिया रिगार्डिंग एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन एक बात बता दूं, उस टाइम पे इतना कंटेंट नहीं था यूट्यूब या गूगल पे, और वो भी खासकर हिंदी में। तो अंग्रेजों के कंटेंट देखता रहता था, समझ उतनी नहीं आती थी क्योंकि तुम्हारा भाई गवर्नमेंट स्कूल का पास आउट था। फिर भी टूटी फूटी अंग्रेजी वीडियोस देख के ये तो पता लग गया था कि एफिलिएट मार्केटिंग में एक लिंक होता है जो कस्टमर को देना होता है, और फिर अगर वो प्रोडक्ट बाय कर लेता है तो हमें उसका 1% कमीशन के तौर पर मिल जाता है। तो अब कहानी समझ में आ गई थी कि मेरा दोस्त क्यों फेसबुक ग्रुप्स में कुछ लिंक्स पेस्ट किया करता था। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत में लिखे हो हथौड़े तो कहां से मिलेंगे पकोड़े। क्योंकि मैं जब भी करता था तो मेरा एफिलिएट अकाउंट बैन हो जाता था, और कुछ टाइम बाद में तो फेसबुक भी मेरा अकाउंट टेम्पररी सस्पेंड कर दिया करता था। मैंने सोचा ये मेरे साथ क्या हो रहा है भाई। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के बाद पता लगा कि ये सब तरीका अब स्पैम काउंट होने लगा है। मतलब अब इस तरीकों से एफिलिएट मार्केटिंग पॉसिबल नहीं था। तो फिर एफिलिएट मार्केटिंग करते कैसे हैं? तुम्हारा भाई फिर लग गया इंटरनेट खंगालने, और इस बार मुझे पता चला कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई ब्लॉग लिख के करता है, कोई सोशल मीडिया फॉलोइंग्स बढ़ा के, तो कोई यूट्यूब वीडियो से। तो अब मुझे ढूंढना था मेरा सबसे कंफर्टेबल एंड इंटरेस्ट वर्दी तरीका एफिलिएट मार्केटिंग करने का, पर उसको ढूंढने के लिए मुझे करना था ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया फेसबुक पेजेस बना के, जिसमें मैं डिफरेंट एफबी पेजेस बनाता था और उनमें उनसे रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करने लगा। डेली कंटेंट बनाने का जोश एक अलग ही लेवल था, क्योंकि मुझे दिख रहा था एक्सपेंसिव मोबाइल्स, बाइक्स एंड ब्रांडेड कपड़े। ऑल टाइम यही सोच के और डबल एनर्जी के साथ पोस्ट बनाया करता था। काफी टाइम लगाने के बाद मेरा एक भी पेज ग्रो नहीं हुआ और मुझे निराश होकर इस मॉडल को करना पड़ा बंद, क्योंकि मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। अब मुझे फिर से एक नई शुरुआत करनी थी, लेकिन क्या? तो मैंने शुरू किया मेरा अपना YouTube चैनल, जहां मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस देने शुरू कर दिए। कुछ खास एक्सपर्ट नहीं था मैं YouTube वीडियोस बनाने में, मगर एक चीज जो बहुत खास होने लगी मेरे साथ, मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के YouTube वीडियोस बनाने में रॉकेट की तरह बढ़ने लगा। अब मैं भूल ही गया था कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैंने YouTube वीडियोस बनाने शुरू किए थे, क्योंकि वीडियोस में थोड़े थोड़े व्यूज आने शुरू हो गए थे। तो मैंने इसको दिल से करना शुरू कर दिया था, और अब दोस्तों वो हुआ जो कमाल का था। मैंने अपने एफिलिएट लिंक्स YouTube के डिस्क्रिप्शन में देने शुरू कर दिए और वीडियो में इसको मेंशन कर दिया कि ऐसा कोई लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फिर क्या दोस्तों, ऑडियंस ने मेरे लिंक से मेरे एफिलिएट प्रोडक्ट्स खरीदने शुरू कर दिए और अब मैं काफी खुश रहने लगा। दोस्तों, जैसे जैसे मेरी खुशियां बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरे एम्बिशंस भी आसमान को छू रहे थे। मैं सोचने लगा बस इतना क्यों ना और भी एवेन्यूज एक्सप्लोर किए जाए। तो मैंने अपनी रिसर्च को और तेज कर दिया। दिन रात गूगल पे, रेडिट पे, कोरा पे, हर जगह मुझे कुछ ना कुछ नया मिल रहा था। आइडियाज मेरे दिमाग में घूमे जा रहे थे, लेकिन तभी एक मोमेंट आया और मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने सोचा कोरा, क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को यूज करके देखा जाए फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। आखिर लोग यहाँ पे सवाल पूछते हैं, जवाब ढूंढते हैं, तो क्यों ना इसमें से कुछ अपॉर्चुनिटी निकाली जाए। बस फिर और क्या था, मैंने कोरा को और भी गहराई में समझना शुरू कर दिया कि कैसे लोग सवाल पूछते हैं, किस तरह के आंसर्स को लोग ज्यादा पसंद करते हैं और कैसे मैं अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को अपने आंसर्स में फिट कर सकता हूँ
बिना किसी को पता चले, बिल्कुल नेचुरली। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि कोरा पे लिंक स्पैमिंग अलाउड नहीं था और मुझे स्टार्टिंग में ये पता ही नहीं था। फिर वही हुआ जो हर लालची और अधूरे ज्ञानधारी लोगों का होता है। मेरा पहला कोरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। पर क्यों? क्योंकि मैंने उस पे अपने फर्स्ट पोस्ट से ही एफिलिएट लिंक्स देने शुरू कर दिए और मैं क्वालिटी आंसर्स भी नहीं लिख रहा था, सिर्फ यहाँ वहां से उठा के आंसर्स पेल रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मुझे बाद में एहसास हुआ। अब मैंने फिर से नया कोरा अकाउंट बनाया क्योंकि मुझे यहाँ स्कोप का अंदाजा बिल्कुल लग गया था। पर इस बार मैंने अपना अकाउंट पहले वार्म अप किया। कैसे? आइए बताता हूँ। लेकिन क्या आपने अभी तक लाइक कर दिया इस वीडियो को? बहुत डीप इनसाइट्स दे रहा हूँ अपने लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। लाइक एक डिजर्व करता हूँ शायद मैं आपसे, तो जल्दी से कर दो। अब आगे बढ़ते हैं। इस बार मैंने कुछ अलग अप्रोच लिया। मेरा गोल क्लियर था। मैंने सोचा पहले अपने ऑडियंस को समझो, उनके सवालों को समझो और फिर उन्हें जेन्युइन आंसर्स दो। तो मैंने स्लोली एंड स्टेडीली एक जेन्युइन कंट्रीब्यूटर बनने की कोशिश करने लगा। दिन में कुछ घंटे मैं सिर्फ कोरा पे बिताता, लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देता और कोशिश करता कि मेरे आंसर्स में वो वैल्यू हो जो लोग ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूँ, विच इज पेशेंस। हाँ, शुरू में तो कोई मैजिक नहीं हुआ क्योंकि कभी भी ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलता और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। पहले तो कुछ हफ्ते मेरे ऐसे गए जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, पर मैं रुका नहीं। लगातार अपने नॉलेज को बढ़ाता गया, लोगों की हेल्प करता गया और फिर स्लोली बट श्योरली लोग मेरे आंसर्स को नोटिस करने लगे थे। मेरे आंसर्स को अपवोर्ड्स मिलने लगे और लोग कमेंट्स में मुझसे पर्सनली सवाल पूछने लगे। यही वो टर्निंग पॉइंट था दोस्तों, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा था। अब मैंने अपने आंसर्स में बहुत ही शातिर तरीके से अपने एफिलिएट लिंक्स को इंक्लूड करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करता था जो जेन्युइनली मेरे ऑडियंसेस को हेल्प कर सकते थे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस तरह से मैं कोरा के उस एल्गोरिथम को भी क्रैक कर पाया जिसके अंदर एफिलिएट लिंक को एंटर करना कोई स्पैम नहीं होता था और ऑडियंस भी मैं बहुत सारी यहाँ पर ताबड़तोड़ बना चुका था। और देखते ही देखते दोस्तों ऐसा मोमेंट कोरा में भी आने लगा कि मेरे एफिलिएट प्रोडक्ट्स सेल होने लगे थे। तो दोस्तों, मेरे इस कहानी से आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए क्या मिली, वो ये है कि अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं तो याद रखिए कि पहले कम्युनिटी के लिए वैल्यू क्रिएट करें, उनके ट्रस्ट को जीतने की कोशिश करें। जब आपकी एडवाइस से किसी की असली प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और यही आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस इंश्योर करता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म मेथड्स, क्विक टिप्स एंड इंस्टेंट ग्रोथ वाले कंटेंट से कीजिए टाटा बाय बाय और अपने माइंड को पहले प्रिपेयर्ड करिए कि आप वक्त लगा के पहले भरोसा जीतेंगे, तभी एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर बन पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन याद रखना, एफिलिएट मार्केटिंग एक मैराथन रेस है, स्प्रिंट रेस नहीं है। इसमें भाग के रुक जाना है। धीरे धीरे आगे बढ़ो और स्टडी रहो और हमेशा सीखते रहो, क्योंकि अगर आपका अप्रोच सही है तो सक्सेस जरूर मिलेगा और यही फॉर्मूला है सक्सेसफुल होने का इन एफिलिएट मार्केटिंग। अगली बार मैं और भी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड यस, कीप शेयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।